पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम तो जनता दल के प्रवक्ता है, ये तो चुनाव आयोग से जाके सवाल करें। हमारा सवाल उनसे है कि 77,000 लगभग बूथ है, बूथ लेवल एजेंट का नाम जारी करिए आप। हे तेजस्वी यादव, परम ज्ञानी आप हैं, आपसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। 77,000 बूथ पर कौन कौन है? अगर किसी विधानसभा में मतदाता का नाम कटा है, अगर दोहरी प्रविष्टि के चलते, मृत के चलते आपका बूथ लेवल एजेंट अगर है, उसका नाम सार्वजनिक करिए। अरे आपका तो भाई है तेज प्रताप, तो नहीं सुन रहा है आपका बात, तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कल ही राजनीतिक दल की बैठक लिया है जिला में, ड्राफ्ट पब्लिकेशन की कॉपी सबको दी गई है। चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को जारी रखा तो वहां कंठ रूंध गया था। अरे 8वां 9वां पास है, आपसे ज्यादा कौन अच्छा वहां पर अपना एफिडेविट फाइल करके अपने खुद वहां पर हलफनामा दायर करते और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाते कि हम डीपीएस में पढ़े हुए हम आए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हो रहा था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। तो वहीं अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है। जो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण है वो समाप्त हो गया और वोटर लिस्ट है वो जारी कर दिया गया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा सवाल खड़ा किया और कहा है कि हर एक विधानसभा से 20 से 30 हजार वोटरों को काटा गया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहब नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव जो चुनाव आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट जारी किया गया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 20 से 30 हजार वोटरों को हर एक विधानसभा से नाम करना। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता है क्या? हम तो जनता दल के प्रवक्ता है, ये तो चुनाव आयोग से जाके सवाल करें। हमारा सवाल उनसे है कि 77,000 लगभग बूथ है, बूथ लेवल एजेंट का नाम जारी करिए आप। कौन है बूथ लेवल एजेंट आपका? उसका नाम और मोबाइल नंबर जारी करिए। अगर बूथ लेवल एजेंट रहेगा, 1200 मतदाता उसी गांव का रहने वाला है, तो चुनाव आयोग ने तो ये निर्देश दिया था कि आप मदद करिएगा बीएलओ को। तो आप क्यों नहीं बहाल कर पाए? यह सांगठनिक कमजोरी है कि नहीं राजनीतिक दल का? चुनाव आयोग ने अधिकार दिया, बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था पॉलिटिकल पार्टी को। हे तेजस्वी यादव, परम ज्ञानी आप हैं, आपसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। 77,000 बूथ पर कौन कौन है? अगर किसी विधानसभा में मतदाता का नाम कटा है, अगर दोहरी प्रविष्टि के चलते, मृत के चलते आपका बूथ लेवल एजेंट अगर है, तो उसका नाम सार्वजनिक करिए, उसका मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए, मतदान केंद्र का नंबर सार्वजनिक करिए, तब आपको बता देगा वही तो बूथ लेवल एजेंट हमारा बता देगा कि भाई क्यों नाम कटा है। अगर नाम कटा है, गड़बड़ हुआ है। लोगों ने बनाया है अपनी पार्टी का? नहीं, किसी पार्टी का नहीं है 100%। यही तो सवाल है, लोकतंत्र ही संकट में है। राजनीतिक दल की जो जिम्मेवारी है वो राजनीतिक दल को पूरा करना चाहिए। यह हमारी सांगठनिक कमजोरी, हम इसको कबूल करते हैं। तो लेकिन हम चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना केवल नहीं करते, केवल आलोचना कर रहे हैं। हमको जो करना है करेंगे नहीं। हम पढ़ाई पढ़े नहीं, कह दे कि परीक्षा में तो क्वेश्चन लीक हो गया, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव, अगर आप में राजनीति में शिष्टता है, 77,000 बूथ पर जो मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट बहाल होना था, उसका नाम, मोबाइल नंबर, मतदान केंद्र संख्या, जितने मतदाता का नाम कटा है उसको तो जानकारी होगी। अगर उसमें गड़बड़ी है, अगर किसी का दोहरी प्रविष्टि के चलते नाम नहीं कटा है, चाहे दूसरे कारण से, तो उसकी सूची मंगवा करके दे दीजिए चुनाव आयोग को। अभी तो दावा और आपत्ति का समय है। वही है कि टाइम को एक्सटेंस करना चाहिए, एक्सटेंशन को बढ़ाना चाहिए जो तो चुनाव बहिष्कार की बात बोल रहे थे, बदल गए। अरे बिजनेस है आपका राजनीति ना, कौन नहीं जानता है। राजनीति बहिष्कार कर रहे थे, कहे भाग क्यों गए, बैक क्यों हो गए? चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया। अरे भाई, सुप्रीम
नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील है, जमानत के लिए वकील रखे हैं, इसके लिए नहीं। तो बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों से सलाह भी नहीं लेती है चुनाव आयोग के, वो तो लेना चाहिए कि बिहार में अगर चुनाव कल ही राजनीतिक दल का बैठक हुआ है, बात सुनते नहीं है। कल राजनीतिक भाई ये जरूरी है कि आपका बात तेज प्रताप सुन रहा है? अरे आपका तो भाई है तेज प्रताप, तो नहीं सुन रहा है आपका बात, तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कल ही राजनीतिक दल की बैठक लिया है जिला में, ड्राफ्ट एप्लीकेशन की कॉपी सबको दी गई है। इसलिए अपनी कमजोरी दूसरे के मत्थे मत मढ़िए। हम जनता दलियों में हम कबूल कर रहे हैं कि हम नहीं बहाल कर पाए, ये हमारी सांगठनिक कमजोरी है, लेकिन आप यह भी कमजोरी कबूल करने को तैयार नहीं है, तो लेना न देना, छुच्छे फूले ना करे जा तान करके बोल रहे हैं। जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आप लोगों को क्या लगता है जो चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया वो सही है या नहीं, वो सही है कि नहीं सही है, वो तो मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम है मेरा तो कटेगा नाम। अगर मर गया आदमी तो उसको कहाँ खोजेगा भाई, उसको कहाँ खोजेगा? तो उसके परिजन का नाम है तो दावा नहीं करेगा? अगर जिंदा रहेंगे तो दावा कर देगा वो। ये तो जब बूथ लेवल एजेंट नहीं है तो जनता के भरोसे है। आप नेताजी चिंता मत करिए कोई। आप लोगों को नाम काटा गया, क्या लगता है सही है नाम? अरे भाई, तो अब राघोपुर में भी वोटर रहिएगा, फतुआ में भी वोटर रहिएगा। मैंने एक शरीर, अंबेडकर ने कहा था कि एक वोट एक अधिकार है एक व्यक्ति को। आप 2 को वोट दीजिएगा, 3 को वोट दे दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमने सवाल ये भी खड़ा किया था कि इतना कम समय में क्यों किया जाता, गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है इतना कम समय में। सब बतवा बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील नहीं बोले कि अंतरिम रोक लगा दीजिए इस पर। ये बाहर में पड़ाका मत छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। जब न्यायालय में विचार हो रहा था तो जो विरोधी पक्ष के वकील थे उन्होंने यह नहीं कहा कि इस पर अंतरिम रोक लगाया जाए, तो चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को जारी रखा, तो वहां कंठ रुंध जा गया था। अरे 8वां 9वां पास है, आपसे ज्यादा कौन अच्छा वहां पर ये देता है? अपना एफिडेविट फाइल करके अपने खुद वहां पर हलफनामा दायर करते और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाते कि हम डीपीएस में पढ़े हुए हैं, हम आए हैं जनता की ओर से बहस करने के लिए। 77,000 बूथ पर बूथ लेवल एजेंट का नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप जब बूथ लेवल एजेंटे ने बहाल किए तो पोलिंग एजेंट मिलने वाला है। लेकिन एक अंतिम सवाल लेंगे, तो तेजस्वी यादव तो ये भी कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से चुनाव आयोग है जो मोदी आयोग बन गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रही है, ना किसी का बात मान रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं चलाएगा। आप जमानत नहीं लीजिएगा तो आप जेल नहीं चल जाइएगा, आपको कोर्ट में सम्मन नहीं जाएगा तो नहीं होगा। ये सब किसको भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये सब जनता संविधान पढ़ी है, आप कम पढ़े लिखे हैं, ये आपका विषय हो सकता है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ